सुकून रूही को नुकसान पहुंचाकर करेगी नहर को मजबूत, लेकिन रूही बड़ी चालाकी से फेरेगी सुकून को इरादों पर पानी और करेगी उसे हमेशा के लिए नहर से दूर, क्योंकि जहां अब तक वह आत्मा हर हाल में नहर के साथ शादी करके उसे अपना बनाना चाहती है। इसीलिए वह एक बार फिर से नहर के पास पहुंच जाती है और नहर को उसकी मांग भरने को कहती है। जहां नहर को इस बात का एहसास हो रहा होता है कि यह सब सही नहीं हो रहा है, लेकिन तभी वह आत्मा नहर की आंखों में देखकर उसे कहती है कि नहर वही करेगा जो सुकून उसे कहेगी, जिससे नहर सुकून के वश में आकर उसकी मांग भरने लगता है। लेकिन तभी रूही को भी आभास हो जाता है कि नहर और रूही का रिश्ता खतरे में है। इसीलिए रूही खाटू श्याम जी को याद करती है और भगवान से अपने और नहर के रिश्ते की सलामती के लिए प्रार्थना करती है, जिससे एक चमत्कार होता है और उस पुराने घर में आंधी चलने लगती है, जिससे नहर के हाथ से वह सिंदूर उड़कर सुकून की आंखों में चली जाती है, जिससे सुकून की आंखों में जलन होने लगती है। तभी रूही को भी ख्याल आता है कि सारी मुसीबत की जड़ वो पेंटिंग है, इसीलिए उसे आज भगवान का आशीर्वाद लेकर उस पेंटिंग को जलाना होगा। जिससे रूही गुस्से में सुकून के कमरे में जाती है और उसके संदूक से वह पेंटिंग नीचे कर जलाने लगती है। जहां दादी और घर वाले रूही से सवाल करते हैं कि आखिर यह पेंटिंग घर में वापस कहां से आई और रूही उसे जला क्यों रही है, तो रूही घर वालों को सारा सच बता देती है कि यह पेंटिंग भूतिया है जिसे सुकून ही इस घर में लाई है। लेकिन जब घर वालों को रूही की बातें समझ नहीं आती तो रूही पर घर वालों को शुरू से लेकर अब तक सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर पूरे घर वालों को एक बड़ा झटका लगता है और दादी को भी नहर की काफी चिंता होने लगती है कि ना जाने सुकून नहर को कहां ले गई होगी। मगर उस पेंटिंग के जलने के नहर भी अपने होश में आ जाता है और उसे याद नहीं आता कि आखिर वह इस पुराने घर में सुकून के साथ यहाँ क्या कर रहा है। इसीलिए जब सुकून एक बार फिर से नहर को अपनी मांग भरने को कहती है तो यह सुनकर नहर को सुकून पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह सुकून से कहता है कि आखिर सुकून की हिम्मत कैसे हुई नहर से यह सब कहने की। जिसके बाद नहर गुस्से में उस घर से चला जाता है, जहां सुकून अभी इस बात से अनजान होती है कि रूही ने उसकी पेंटिंग जला दी है, जिससे सुकून को लगता है कि नहर को सुकून का असली चेहरा पसंद नहीं आया, इसीलिए नहर का सुकून के लिए प्यार खत्म हो गया। लेकिन यह सब देखते हुए सुकून भी फैसला कर लेती है कि अब वह हर हाल में जल्द से जल्द नहर को अपना पति बनाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद को क्यों न पार करना पड़े। इसीलिए नहर के पीछे पीछे सुकून भी घर जाने लगती है। तो वही घर में सब नहर को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं और रूही नहर से पूछती है कि आखिर सुकून उसे कहाँ ले गई थी, कहीं उसने नहर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिसे सुनकर नहर रूही को जवाब देता है कि क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं, वह बस इतना जानता है कि अब तक अपने पुराने घर में था। जिससे रूही को समझ आ जाता है कि उनका पुराना घर पहले सुकून का घर था। लेकिन वहीं जब सुकून घर में पहुंचती है तो उस जली हुई पेंटिंग को देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसी पेंटिंग से उसे इंसानी रूप में रहने की शक्ति मिलती थी। इसीलिए अब सुकून के पास 24 घंटों में कम समय बचा हुआ है। इसीलिए अगर इतने समय में वह नहर को अपना नहीं बना पाई तो वह नहर को हमेशा के लिए खो देगी। इसीलिए जब सुकून नहर के पास जाकर फिर से उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है तो सुकून की बातों का नहर पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि रूही ने पहले ही नहर के हाथ में एक पवित्र धागा बांध दिया था, जिसे देखकर सुकून को रूही पर काफी गुस्सा आता है। इसीलिए सुकून अपनी आदतों से नहर को भगाने और उसके हाथ से वह धागा निकलवाने की काफी कोशिश करती है, मगर नहर सुकून की एक नहीं सुनता। इसीलिए जब रूही नहर के साथ होती है तो सुकून अपने असली रूप में आकर रूही का गला पकड़ लेती है, जिसे नहर के सामने भी उस आत्मा का सच आ जाता है और वह सुकून को रूही को छोड़ने को कहता है। अगर सुकून नहर के साफ साफ कह देती है कि वह नहर की बात एक ही शर्त पर मानेगी, अगर नहर सुकून को अपनी पत्नी बनाएगा। जिसे सुनकर नहर को एक बड़ा झटका लगता है और जब नहर के सामने और कोई रास्ता नहीं बचता है तो नहर रूही को बचाने के लिए सुकून से कहता है कि वह सुकून की बात मानने के लिए राजी है। जिसके बाद सुकून नहर को रूही की सिंदूर उठाकर उसे सुकून की मांग में भरने को कहती है, जिससे नहर को मजबूरी में वही करना पड़ता है जो सुकून उसने कहा है, जिससे नहर के हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही नहर अपने हाथ सुकून के नजदीक ले जाता है तो रूही सुकून को धक्का देकर आगे आ जाती है, जिससे नहर के हाथे रूही की मांग भर जाती है। और फिर रूही ने जो गंगा जल वाला कलश अपने कमरे में रखा था, रूही उस कलश से गंगा जल लेकर सुकून के ऊपर डाल देती है, जिससे सुकून को काफी तकलीफ होने लगती है और फिर उसकी रूह धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहर की जोड़ी हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।